हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे हिंदी में। देखिए, इससे पहले 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस यही वाले हमने इंग्लिश मीडियम में कर लिए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप सभी सब्जेक्ट के इंग्लिश और हिंदी में देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 1, समावेशी कक्षा क्या है? पहला, प्रत्येक छात्र भाग लेता है। दूसरा, एक जिसमें छात्र जनसंख्या सांस्कृतिक रूप से विविध है। एक जिसमें विकलांग छात्रों के साथ काम करते हैं और एक साथ सीखते हैं। या कई शिक्षकों के साथ मतलब कई शिक्षक एक साथ मिलकर काम करें, या वन विद मेनी टीचर्स लाइक। तो यहाँ पे देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज करना है। ऐसे ही आपको अपने ऑनलाइन एग्जाम में भी 4 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसा कि आप देखिए, पहले सीटेट वगैरह के एग्जाम देते थे, या और कोई आप अपना एसएससी रेलवेज के एग्जाम अगर आपने दिए होंगे, कि 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और आपको एक को टिक करना होता है, तो उसी हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कि जो सामान्य बच्चे हैं वो भी विकलांग बच्चों के साथ काम करें, मतलब वन इन विच स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज वर्क एंड लर्न टुगेदर। नेक्स्ट इज डीपीईपी की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट होना था, ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसको ठीक कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज द करेक्ट एंड फर्स्ट वन सभी का कैपिटल होगा। तो ये फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो 1981 में मनाया जाता है आपका डिसेबल्ड पर्सन्स का इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। देन किस अधिनियम ने 1912 के लुनासी अधिगम की जगह ले ली थी या ले ली है? तो वो ली थी, देखिए, द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 ने, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, किस व्यापक अधिनियम में दृष्टिहीनता, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बिगड़ा हुआ, मानसिक मंदता, कुष्ठ रोग और मानसिक बीमारी के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, वो आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। देखिए, अगर आपको प्रश्न में या विकल्पों में थोड़ा सा लगे कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो प्लीज उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया गया है एंड ब्रीफ स्टडी इसकी हुई नहीं है, बिकॉज एग्जाम्स में बहुत कम टाइम है एंड आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हिंदी के क्वेश्चंस भी अरेंज कर दिए जाएं। तो थोड़ा बहुत आप खुद से कर सकते हैं, बिकॉज आप उसमें बिल्कुल सक्षम हैं, एंड थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। CABE की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, CABE की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो आपका ऑप्शन 3 है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन। प्रश्न 7, किस वर्ष में भारत सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की और विकलांग छात्रों को एकीकृत करने की आवश्यकता व्यक्त की थी? तो वो देखिए, ये कौन सा ईयर था यहाँ पे पूछा गया है। जो ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए, वो आपको लर्न करने हैं, और इस सब्जेक्ट में से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो फुल फॉर्म के बेसिस पे हैं या ईयर्स के बेसिस पे हैं, जिसमें आपको लर्निंग करनी है, कुछ समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सामाजिक न्याय और कारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति या नीति कब बनाई गई थी? तो यहाँ पे देखिए, 10 फरवरी हर ऑप्शन में है, बस हमको सन पहचानना है, ईयर पहचानना है, तो वो हुआ था 2006 में।
अगला प्रश्न है द पाइड का क्या रूप है। देखिए मतलब पाइड की फुल फॉर्म क्या है, तो PIED आपके सिलेबस में से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपके सिलेबस में बहुत सारी फुल फॉर्म है जो डायरेक्टली आपको, देखिए उसके लिए किसी बुक की भी जरूरत नहीं है, आप सिलेबस को देखेंगे तो वहीं से फुल फॉर्म आप लर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारी फुल फॉर्म है। यहाँ पे पूछा है कि पाइड की फुल फॉर्म क्या है, तो पाइड की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर दी डिसेबल्ड। विकलांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। प्रश्न 10, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष स्कूल में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष स्कूलों में, विशेष विद्यालय में, विशेष शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। देखिए ऐसा कोई भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं कहती, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो आपके स्पेशल बच्चे हैं या डिसेबल्ड जो आपके चिल्ड्रन हैं वो स्पेशली स्कूलों में जाएं, स्पेशल स्कूल्स में जाएं, स्पेशल टीचर्स हों उनके लिए। हाँ कुछ केसेस में स्पेशल टीचर्स होने चाहिए, लेकिन वो सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपने देखा होगा हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होता है, वरना जो नॉर्मल आपकी क्लास टीचर्स होती हैं वो ही उन बच्चों को टैकल करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उनको पढ़ाती भी हैं। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी ये सब्जेक्ट आपके विषय में क्यों डाला गया है। देखिए ये एक सब्जेक्ट बीएड स्पेशल एजुकेशन का है, आपको ये पढ़ाने का मतलब इसलिए है ताकि कल को आपकी क्लास में बच्चे हों जो डिसेबल्ड हो या स्पेशल हो तो आप उनके साथ तालमेल बनाकर काम कर सके, उनको पढ़ा सके। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सके। कोई बच्चा स्पेशल है या डिसेबल्ड है तो उस बेसिस पे कोई भी स्कूल, चाहे वो एक गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, तो वो बिल्कुल बच्चे को मना ही नहीं कर सकता है कि आप डिसेबल्ड हैं या स्पेशल हैं तो हम एडमिशन नहीं देंगे। दैट इज अ क्राइम, यू कैन नॉट डू दैट। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। इनमें से कौन सा फिट बैठता है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या है, तो वो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है यहाँ पे बी, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, दैट इज कक्षा में विविधता का जश्न मनाना। कि देखिए अलग अलग प्रकार के बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से कुछ स्पेशल हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ एक्सेप्शनल हैं, कुछ देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले हैं, आईक्यू लेवल किसी का ज्यादा है, कम है, कोई अगर देखिए डिसेबल्ड भी है, तो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। तो उसका हमें देखिए उस जो हमारे पास वैरायटी है उसका एक तरह से जश्न कह लीजिए या डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें हम, ना कि देखिए उसको नेगेटिव वे में ले, पॉजिटिव वे में हमें उसको लेना है। यही है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। तो 1999 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, एजुकेशन या सभी के लिए स्कूलों की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए टैगलाइन हो सकती है। तो देखिए उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा, जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। कम आईक्यू स्कोर, निर्णय लेने की शक्ति या आत्मविश्वास, दूसरों के साथ बातचीत करने में असमर्थ या अपने साथियों के साथ असंगत। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कुपोषित बच्चे का लक्षण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, आप सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे एंड करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इमोशनली मैच्योर, दैट इज भावनात्मक रूप में परिपक्व। नेक्स्ट इज प्रश्न 16, प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास होगा कब होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को पढ़ना है एंड जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है वे दूसरों के साथ सीखते हैं।
प्रश्न 17, रचनात्मक उत्तर की आवश्यकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले हुए प्रश्न। देखिए जैसा ऐसे वगैरह भी आते हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, जिसमें आपको देखिए पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, तो वो एक तरह से क्या है, देखिए वहां पे बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि प्रदूषण पे आपको बोल दिया जाता है 10 मार्क्स में एक पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है आपको, तो वहां पे बच्चे अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, खुले हुए प्रश्न, और उसमें बच्चों की रचना देखिए क्रिएटिविटी उभर कर आती है। प्रश्न 18, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? देखिए यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, एंड एबिलिटी ग्रुपिंग फॉर टीचिंग। तो छात्र जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता देती हूँ मैं आपको, सहकारी सीखने के सहकर्मी ट्यूशन, मतलब आपका जो देखिए मतलब साथ मिलकर बच्चे लर्निंग करें। जो बच्चा देखिए अच्छा पढ़ता है या देखिए जो बच्चा अच्छा कर लेता है, तो वो अपने सहपाठी की भी हेल्प कर सकता है। इनमें से कौन से तत्व प्रतिभाशाली बच्चों का कारण होते हैं? तो बोथ 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पे ऑप्शन है, जेनेटिक मेकअप भी और एनवायरमेंटल मोटिवेशन भी। सालामांका स्टेटमेंट की घोषणा कब की गई थी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 4-5 प्रश्न आपके डेफिनेटली आ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें एंड प्रायोरिटी बेस पे इंपॉर्टेंट मार्क करके आप इसको बिल्कुल पढ़ें। तो जून 1994 में घोषणा की गई थी। अधिकतम समझ को प्रभावित करने वाले शिक्षण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो उसको बोला जाता है बहुविध शिक्षण, जो कि आपका है मल्टी सेंसरी टीचिंग। प्रश्न 22, विकलांग बच्चों को सीखना मानसिक रूप से मंद बच्चों से विभिन्न है। 4 ऑप्शंस, चारों को पढ़ेंगे। पहला है, उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, वे ज्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर, दैट इज चॉइस 4 आपका। देन प्रश्न 23, शब्द में क्रम को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति के लगातार नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शंस आपके देखिए आपने पढ़े ही नहीं होंगे, शायद नाम भी ना सुना हो, तो 2 ही आपको यहाँ पे मैंने इसलिए उनको ही हिंदी में यहाँ पे डाला है। तो जो आपका सही आंसर है वो है डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए जिसमें बच्चों को वर्ड्स के सीक्वेंस या उल्टा लिख देते हैं लेटर्स को, जैसे कि आपने एक मूवी भी देखी होगी जो तारे ज़मीं पर थी, तो वहां पे एक बच्चा होता है ईशान, उसको जो प्रॉब्लम होती है वो है डिसलेक्सिया। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत है? सभी हैं, तो चारों पे हम टिक करेंगे। तो ये तीनों आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हम इसको एक बार इंग्लिश में कर चुके हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति को भारत में वर्ष डैश में अपनाया गया, तो कौन से वर्ष में अपनाया गया? 2006 में अपनाया गया। भारत सरकार ने डैश का गठन किया जो विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित है, तो वो है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज।
सालामांका कहाँ है? देखिए सालामांका एक जगह है जहाँ पे मीट हुई थी, डिफरेंट जगह से लोग आए थे, तो तभी वो सालामांका स्टेटमेंट बनी थी। तो वो क्या है डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जल्द ही उस पर वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। एंड वो है स्पेन में आपकी ये जगह है। सालामांका मिलने मतलब सालामांका मीट का उद्देश्य क्या था, क्यों वहां पे मीट ये रखी गई थी? देखिए उसका जो था आपका ऑप्शन 1 ही है आंसर, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। ये वहाँ उसका ऑब्जेक्टिव था, वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी बेस पे ऑब्जेक्टिव जो था। सालामांका स्टेटमेंट और फ्रेमवर्क के लिए कार्रवाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्घोषण निर्धारित किया गया था? प्रत्येक छात्र को अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हर बच्चे की अनोखी जरूरतें होती हैं, शिक्षा योजना विविध होनी चाहिए, या ये सब? सही प्रश्न है सभी। अगला है प्रश्न 30, वह विकलांग अधिनियम 1995 है। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम डायरेक्टली आंसर पे आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए एक अधिनियम। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे, लैंग्वेज की मिस्टेक्स आपको थोड़ी बहुत मिल सकती हैं। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक प्रतिभाशाली बच्चे में पाई जाती हैं? तो 4 है यहाँ पे। प्रश्न 31 है ये, तो ये है शब्दावली है, जिज्ञासा व्यक्त करे, आत्म आलोचनात्मक, ये सभी हैं। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक शैक्षिक प्रावधान नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़ना है, पूछा है नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं है। कई बार जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ लेते हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे प्रश्न अक्सर देखा गया है बच्चे गलत कर देते हैं। उन्हें अतिरिक्त होमवर्क दें, तो ऐसा कोई नहीं है कि बच्चा अच्छा करता है, प्रतिभाशाली है, स्पेशल है, आईक्यू लेवल अच्छा है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देंगे। निम्नलिखित में से कौन स्लो लर्नर का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो स्लो लर्नर का कारण नहीं है? जैविक कमजोरी ये हो सकता है, शारीरिक दोष और रोग ये भी हो सकता है, जंक फूड खाना ये नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं ही पूछा है, कौन सा कारण नहीं है। गरीबी और आर्थिक स्थिति ये भी हो सकता है। आगे देखेंगे प्रश्न 34, निम्न में से स्लो लर्नर की आवश्यकता क्या है? परामर्श, सेवा, अधिक अभ्यास, दृश्य प्रस्तुतियां, या ये सब? प्रश्न नंबर 34 है, तो ये सब हैं आपकी स्लो लर्नर की आवश्यकताएं। प्रश्न 35, डैश वह है जो मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बच्चों से इस हद तक विचलित होता है कि उसे विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है? तो कौन सा सही ऑप्शन है? तो देखिए एक्सेप्शनल चाइल्ड, असाधारण बच्चा आप बोल सकते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता कि एक्सेप्शनल चाइल्ड को असाधारण बच्चा ही बोलते हैं या कोई और वर्ड यूज करते हैं। अगर गलत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप सही लिख सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषता क्या है इन सभी में से? तो ऑल ऑफ दीज सभी हैं। भाषा का विकास, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक और काम समायोजन, सभी। प्रश्न 37 आपका, निम्नलिखित में से कौन दृष्टिहीन बच्चों की कार्यात्मक सीमा नहीं है? सीधा उत्तर बताऊंगी मैं आपको। हियरिंग प्रॉब्लम, श्रवण समस्या नहीं होती है दृष्टिहीन बच्चों को। बच्चों के सीखने की क्रियात्मक सीमा, ध्यान से संबंधित सीमा, श्रवण अवधारणात्मक सीमा, भाषा संबंधी सीमा, या ये सब? तो सभी हैं, पढ़कर ही पता चल गया वो आपको।
DDRC का मतलब क्या है? देखिए ये अगेन सिलेबस में से आपकी एक फुल फॉर्म है। यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश में भी लिख दिया जाता तो थोड़ा इजी होता। ये है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वाली वीडियो में आप देख सकते हैं अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आए। प्रश्न 39 जो है। प्रश्न 40, कक्षा में श्रवण हानि वाले बच्चों के प्रमुख निराशा है। 4 ऑप्शंस अगेन है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन है अन्य लोगों के साथ सूचना संचार या साझा करने में असमर्थता। प्रश्न 41 है आपका, क्वेश्चन नंबर 41, विशेष शिक्षा की आवश्यकता है निम्न में से कौन सा तत्व है? स्पेशल करिकुलम, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सभी हैं। प्रश्न अगला यहाँ पे है, किस प्रकार की शिक्षा छात्रों को उनके कौशल के आधार पर विशिष्ट समयावधि के दौरान नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकताओं के साथ शिक्षित करने का अभ्यास है। बेसिकली मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, मुख्य धारा की शिक्षा उसको बोला जाता है शायद हिंदी में। अगर इनकरेक्ट हो तो प्लीज सही आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि और सभी की भी हेल्प हो जाए और साथ में मुझे भी पता चल जाए कुछ अगर गलतियां हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन न्यूरोलॉजिकल विकार का एक प्रकार है? तो सही उत्तर जो है आपका ये यहाँ पे जो होगा सही उत्तर, क्योंकि हिंदी में पहचानने में देखिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, मेरे अकॉर्डिंग है डिसलेक्सिया। बाकी अगर और कोई भी आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। वैसे इंग्लिश में भी हमने इसका उत्तर डिसलेक्सिया ही किया था बिकॉज वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंडर नहीं आता है। अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करेंगे तो ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर जो आपके डिजीज हैं वो 1st, 2nd, 3rd हैं, बट 4th कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, RTE 2009 का एक्ट भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो अनुच्छेद 45, ये तो हमने बहुत बार किया है, 1st और 2nd ईयर में भी आपने किया होगा। अनुच्छेद 45, दैट इज आर्टिकल 45। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, तो 6 से 14 वर्ष तक की जाएगी। हम ये बहुत बार पढ़ लिया है हमने, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आता है। प्राथमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक प्रदान करी जाती है? देखिए प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है यहाँ पे। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो इंग्लिश में क्वेश्चन था वो था एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी कक्षा तक होती है? तो देखिए एलिमेंट्री जो होती है वो 6ठी से 8वीं तक होती है आपकी, और जो आपकी बात करी जाए प्राइमरी 1 to 5 होती है। लेकिन प्राथमिक की हम बात करें तो वो पहले से 8वीं है कि इतनी एजुकेशन हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी मिले। तो पहली से 8वीं तक भी तो मैंने तीनों क्लियर कर दिए किस हिसाब से प्रश्न आ सकता है, तो आप उसको देख लें। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन में डिफरेंस है तो समझ कर करेंगे, ऐसे ही किसी को भी टिक हम नहीं कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अधिनियम के अनुसार निजी और निधि दृष्ट श्रेणी के स्कूल कक्षा 1 में कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंधित % बच्चों का एडमिशन करेंगे। देखिए जो माइनॉरिटी हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, रिजर्व या बेसिकली एक परसेंटेज बनाई हुई है, रिजर्वेशन है जिनका, या वीकर सेक्शन है, जो आपने अपनी क्लासेस में भी देखा होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, तो वो है 25% होती है इन सभी जो कमजोर वर्ग है या वंचित समूह है उनके लिए। अगला प्रश्न,
उपयुक्त कक्षा में भर्ती हुए छात्रों के सीखने में सुधार लाने के लिए और उन्हें अपने कक्षा के साथियों के स्तर पर लाने के लिए क्या प्रावधान है? तो स्पेशल ट्रेनिंग का, विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है। तो आरटीआई के प्रावधानों के अनुसार राज्य का नोडल शैक्षणिक प्राधिकरण थोड़ी सी रीडिंग प्रॉब्लम होगा, क्या होगा इनमें से? डाइट, देखिए यहाँ पे जो है वो राज्य का पूछा गया है, तो जो SCRT होता है दैट इज स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऐसे ही NCRT जो होता है वो नेशनल लेवल पे वर्क करता है, एंड SCRT जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। कहीं कहीं उसको SIERT भी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। आखिरी प्रश्न है, डैश शिक्षा उन सभी छात्रों का बहिष्कार है जो पाठ्यक्रम में या किसी भी कारण से स्कूल की सेटिंग में फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, मे बी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ ना हो गई हो। ये है कि एजुकेशन is exclusion of all the students how are not able to fit in the curriculum or in school setting of any reason। तो वो है आपकी ये वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका अनन्य शिक्षा, जिसको एक्सक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आपको हिंदी ट्रांसलेशन में प्लीज देख लें। इंग्लिश में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये क्वेश्चन, एंड पिछली वीडियो में भी जब हमने इंग्लिश मीडियम में की थी तो उसमें कर दिया था। तो ऑप्शन 2 एक्सक्लूसिव एजुकेशन है कि द एजुकेशन विच इज, देखिए डैश एजुकेशन बोलते हैं बेसिकली, एंड देन जो उसकी डेफिनेशन है दैट एक्सक्लूशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हाउ आर नॉट एबल टू फिट इन द करिकुलम और इन स्कूल सेटिंग्स ऑफ एनी रीजन। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चंस। देखिए लैंग्वेज की अगर कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। तो जितनी जल्द से जल्द आप सभी की सहायता हो सकती थी तो उतनी जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे कराने की कोशिश रही है। तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को हम इंग्लिश में कर चुके हैं, एंड हिंदी में भी ये दूसरा सब्जेक्ट हमने आज कर लिया है। इसके बाद सारी वीडियोस डल जाएंगी चैनल पे 1-2 दिन के समय के अंदर। तो बी अपडेटेड ऑन द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी वीडियो चैनल पे डले, एंड जल्द से जल्द आप उसका देखिए इस्तेमाल कर पाए, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर पाएं। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।